शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो चलिए आइए आज एमपी टेट वर्ग 3 पेपर जो आपका 10 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका हम पूरा A to Z बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, टॉपिक भी बताएंगे और तो सही मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है जिनका कल एग्ज़ाम है। तो बहुत ही सिंपल साधारण से समझना है, वीडियो को अंत तक समझना है। पहले हम बात करेंगे बाल विकास की, जो सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात होती है यहाँ पे बाल विकास के चैप्टर में। तो बाल विकास के चैप्टर में सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। बाल विकास की अवस्था से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और हम प्रत्येक क्लास प्रैक्टिस भी बताए थे कि अवस्था से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार 3 प्रश्न आए हुए थे और पिछले बार फर्स्ट शिफ्ट में भी 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। तो अवस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इन 3 अवस्थाओं से प्रश्न पूछे रहा है। इनके क्रमवाही प्रश्न पूछा जा रहा है। तीनों अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक समझना है और इसके साथ साथ बाल विकास में एक मनोविज्ञान की पुस्तक से संबंधित प्रश्न आया हुआ है और अधिगम से रिलेटेड 4 प्रश्न आए हुए हैं। तो अधिगम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्तित्व से प्रश्न आया, जैसा हमने प्रैक्टिस सेट बताया कि व्यक्तित्व से प्रश्न आएगा ही आएगा, अधिगम से प्रश्न आएगा ही आएगा, विकास की अवस्थाओं से प्रश्न आएगा, A to Z वही आ रहा है। जीन प्याजे जी से एक प्रश्न आया हुआ है। परिभाषा इस बार एक पूछी गई है। जी हाँ, किसी मनोविज्ञान की एक परिभाषा पूछी गई है। गिट्स व अन्य का कथन है जो वो वाला पूछा गया था। समावेशी शिक्षा से फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्न आए थे, इस बार 2 ही प्रश्न आए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, 2022 में लागू हुई, इससे एक प्रश्न आया हुआ है। तो ये बाल विकास के थे जो लगभग जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं लगभग उसी लेवल के प्रश्न आए हैं और प्रीवियस ईयर में जैसे पूछे गए थे उतना टफ नहीं आ रहा है, इस बार बहुत इजीली पूछा जा रहा है। इसके बाद अब हिंदी की बात करते। हिंदी लैंग्वेज में पेडागोजी की बात करते हैं तो अधिगम से रिलेटेड प्रश्न आए हुए थे और हिंदी पेडागोजी बहुत ही इतना सरल नहीं पूछी गई थी, लेकिन जैसा हमने प्रैक्टिस सेट में कर रहे थे कि ऐसे घुमा के पूछा जाएगा, ऐसे क्रमवाही पूछा जाएगा, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं किस प्रकार पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ये पूछा जा रहा है। तर्क वितर्क वाले हिंदी पेडागोजी में प्रश्न आ रहे हैं, शिक्षण सिद्धांत से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। और निगमन आगमन विधि से प्रश्न आए हुए हैं। आपके जो भाषा है, भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपको कोई विकलांग बच्चा है, समान बच्चा है, तो दोनों बच्चों को कैसे होगा, तो ये समावेशी शिक्षा से आ जाता है। तो समावेशी शिक्षा भी पूछा जाता है, हिंदी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है, इन टॉपिक को समझना है। ग्रामर पोर्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से प्रश्न आया है आज, वर्तनी से एक प्रश्न, मुहावरे से, विलोम से, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, ये सारे प्रश्न पूछे गए और ये आपके अपठित गद्यांश पद्यांश से पूछे गए। अपठित गद्यांश से 8 नंबर का प्रश्न आया हुआ था और 7 नंबर आपके पद्यांश से पूछे गए थे और 15 नंबर की पेडागोजी आई थी। तो पिछली बार जैसे इस बार नहीं हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और एग्जाम के बाद पूरा स्कोर आपको पता चल जाता है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ये पूरा A to Z आपको पता हो जाएगा। तो हिंदी बहुत ईजिली आ रही है, ग्रामर पोर्शन आ रहा है जैसा हम करा रहे हैं बिल्कुल वैसा आ रहा है। अपठित गद्यांश पद्यांश से ही कुछ आधे क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा पेडागोजी जो है हिंदी शिक्षा शास्त्र के थोड़ा घुमा फिरा के पूछी जा रही है। जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम बता रहे हैं, तो वही चीज़ें आ रही हैं। अगर आप टॉपर नोट्स ले लेते हैं, अगर पॉसिबल है तो टॉपर नोट्स ले लेंगे, तो आपको क्या होगा, ये जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमी है और पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं टॉपर नोट्स लेके, प्रैक्टिस सेट भी अटेंड कर सकते हैं। गणित मैथमेटिक्स की जो पिछली बार बहुत ही टफ लेवल पूछा गया, तो ऐसा लेवल नहीं है। पेडागोजी से 10 प्रश्न आए हुए हैं, मैथ्स पेडागोजी से। अनुपात से 4 प्रश्न आए हुए हैं, मिलीलीटर सेंटीमीटर से 1 प्रश्न आया हुआ है, सरलीकरण के 3 प्रश्न आए हुए हैं और भिन्न से 2 प्रश्न आए हुए हैं। तो ये मैथ्स के प्रश्न है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा इतना टफ नहीं है, 2-3 प्रश्न टफ आए हुए थे और बेलन वेलन से ऐसा कुछ इस बार सेकंड शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, अभी तक पता चला है जैसा। और आप लोगों के भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग ये नंबर सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सएप करना है 9630689598। ये संस्था का नंबर है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। अपना एक्सपीरियंस जब एग्ज़ाम हो तो एग्ज़ाम के बाद अवश्य बताइएगा, क्योंकि जैसे आपको इस बार पता चल रहा है वैसे ही, ठीक है, आप लोगों के द्वारा ही कॉल और फीडबैक से पता चलता है किस कैसे प्रश्न पूछे गए।
तो वो भिन्न का टॉपिक है, बटे में आएगा, ध्यान दीजिएगा, भिन्न का बटे में आएगा, छोटी बड़ी भिन्न बताना है, सिंपल। सरलीकरण का बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आएंगे, अनुपात से 3-4 प्रश्न आएंगे, मिलीलीटर से 1 प्रश्न आया ही आएगा, तो मापन से प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इतना टफ नहीं आ रहा है, जितना अगर आप प्रीवियस पेपर आपने सॉल्व कर लिया होगा, हमारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए होंगे, जैसा हम बता रहे थे उसी लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इस एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। और स्कोर की भी बात करेंगे, कितना स्कोर गया है अंत में, और आज का हाईएस्ट भी बताएंगे कितना कितना लोग स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रयान रॉकेट से प्रश्न आए हुए हैं, 2 प्रश्न आए हुए हैं अंतरिक्ष से, एक वातावरण से प्रश्न आया हुआ है। ध्यान रखिएगा कि वातावरण कितने प्रकार के होते हैं। अंतरिक्ष में सबसे पहला रॉकेट कौन सा हुआ, लॉन्च किया गया, ये प्रश्न आया है। वन्यजीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, तो दिवस से प्रश्न आता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 दिवस मैंने कंबाइंड किया था, इसीलिए तो वन्यजीव सप्ताह दिवस मनाया गया। जैव विविधता से प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। विटामिन से एक प्रश्न आया है, एक प्रोटीन से प्रश्न आया हुआ है, ये ध्यान देना। तो चंद्रयान जैसे पिछली बार इतना नहीं आ रहा है, 2-3 प्रश्न आए हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। वो ऑलरेडी हमने चंद्रयान का 75 क्वेश्चन ऑलरेडी बता रखे हैं। अगर वो 75 क्वेश्चन आपने समझ लिए तो चंद्रयान का टॉपिक, अंतरिक्ष का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रही आपकी। हिंदी का आपने जान लिया कि वही ग्रामर पोर्शन आ जैसे हमने प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 प्लेलिस्ट, उसमें सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। जैसे हमने मॉडल पेपर कराया है, लगभग आपके उसी तरह के पेडागॉजी पूछी जा रही है। तो बाल विकास को ध्यान देना है, मनोविज्ञान की जो बुक है उनको पढ़ना है, अधिगम तो पढ़ना ही पढ़ना है, अवस्थाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं, व्यक्तित्व जीन पियाजे जी, अवस्थाएं हो गई, परिभाषा एक प्रश्न आएगा, समावेशी शिक्षा से आता है, तो इन टॉपिक को आपको पढ़ना है। और आज के स्कोर संस्कृत की याद पूछा गया, अभी संस्कृत लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने संस्कृत सेलेक्ट किया है, अभी जो है संस्कृत वालों का पेपर हो रहा है, इंग्लिश का नहीं हो रहा है, तो संस्कृत का भी जानेंगे। संस्कृत में देखिए लकार पूछी जा रही है, फर्स्ट पेपर में भी लकार पूछी गई थी और इस बार भी लकार पूछी गई। इस बार लट लकार से आया था, फर्स्ट पेपर में लंग लकार से संबंधित आया था। इसमें संधि पूछी गई है, संधि उसमें ढूंढने के लिए है। शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे गए हैं, उसी में से आपके गद्यांश पद्यांश से ही, तो शुद्ध अशुद्ध शब्दों की अगर बात करते हैं तो वहीं आपको समझ में आएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल हैं, 4 कौशलों से एक प्रश्न आया है। हिंदी में भी इसी प्रकार आया था, हिंदी में भी जो कौशल हैं उनसे प्रश्न आए हैं, और संस्कृत में भी आपके कौशल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो संस्कृत बहुत ही नॉर्मल है। और पेडागॉजी जैसे हम प्रैक्टिस सेट में कराए थे, जैसे हमने आपके नोट्स में दिया गया है, लगभग उसी प्रकार की पेडागॉजी आ रही है। या प्रीवियस ईयर के आपने पेडागॉजी देखा होगा संस्कृत की, तो बहुत ही बेस्ट है, जान लीजिएगा। और जैसा हमने 3 चीज़ें आपको बताई थी, आपको 3 चीज़ें क्या देखना है, पहला आपको प्रीवियस पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन के बाद जो हमने प्रैक्टिस सेट किया, प्रैक्टिस सेट अटेंड करना है, ठीक है। अदर से भी आप जितने भी प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सके नए लेवल के, वो आपको अटेंड करना है। बाल विकास का जो हमने टॉपिक किया कि अवस्था से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, समावेशी टॉपिक से आएगा ही आएगा, जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग, थांडाइक, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। नैतिकता का ऐसा टॉपिक है, नैतिक, ठीक है, नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये प्रश्न बन जाता है। मनोविज्ञान के पुस्तक बुक, ऐसे प्रश्न आएंगे, तो ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो चेंज ना होंगे वह क्या होगा, अवस्था से प्रश्न आएगा, समावेशी से आएगा, जीन पियाजे से प्रश्न आएगा हर बार, कभी 2 प्रश्न आएंगे, कभी 1 प्रश्न आएगा, कभी 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अभी तक हमने सुबह और फर्स्ट और सेकंड इनिंग को दोनों को देखा कि मूल्यांकन, संवेग, नैतिक, समावेशी शिक्षा और ईवीएस की बात करते हैं। तो पर्यावरण में अभी तक चंद्रयान से 3 प्रश्न इस बार भी अंतरिक्ष से आए हैं, और सुबह के अंतरिक्ष से लगभग 2 प्रश्न आए हुए थे। बीमारी से प्रश्न आ रहा है, ओजोन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। इस बार वैक्सीन का नहीं मिला है कि वैक्सीन से आएगा, और क्रांति से ज़रूर आता है, जो 5-6 क्रांति है, एक क्रांति से ज़रूर प्रश्न आएगा, तो क्रांति पढ़ना है। और हिंदी बहुत ही सरल आ रही है, इतना कठिन नहीं, जो अपठित गद्यांश पद्यांश है, 15 में से 12-13 नंबर आपको आसानी से बन जाएंगे। तो इस बार पेडागॉजी में 15 से 7-8 नंबर आसानी से बन जाएंगे, तो 20+ आपको ऑलरेडी हर सब्जेक्ट में निकल रहे हैं, यानी 100+ तो आपको होना ही है। और आज का जो आपका हाईएस्ट अगर स्कोर बात करते हैं, अभी तक हमने हाईएस्ट स्कोर हमें 108 मिला है, ठीक है। आज का हाईएस्ट स्कोर हमें अभी तक जितना भी कॉल है 108 हाईएस्ट स्कोर रहा है। और आज का जो भी कोई 96 मिला है, किसी को 102 मिला है, 108 मिला है, यहाँ तक 59 भी मिला है, 54 भी मिला है, 107 भी मिला है, 78 मिला है, 64 मिला है,
89 मिला है। तो ये सारे हैं, तो सब कॉम्बिनेशन आ रहा है। और जिनका भी मैं बता रहा हूँ 70 से कम स्कोर रहा है, उनका कहना कि हमने तैयारी नहीं किया, केवल एग्ज़ाम देने चले आए। यानी अगर आप वाकई में महीने 2 महीने पढ़ा होगा, या जब से फॉर्म आपने डाला तब से अगर 1 महीने भी आपने पढ़ लिया होगा, तो आराम से आपका 90+ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको डे बाय डे आपका पेपर एनालिसिस एग्ज़ाम एनालिसिस मिलेगा। और आप ज़रूर ये नंबर है नोट कर लीजिएगा, जब भी आपका पेपर हो इसमें व्हाट्सएप या कॉलिंग कर देना है 9630689598। इसमें नंबर सेव कर लीजिएगा, जायसवाल कोचिंग सेंटर, जायसवाल सर यानी हमारा ही नंबर है। और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है प्रश्न, या आपको कॉल कर लेना है, ताकि और भी जो आपके ब्रदर सिस्टर टीचर उनको भी हेल्प मिल सके जैसे आपको मिल रही। तो धन्यवाद सभी का, तैयारी में लग जाइएगा, अवश्य आप आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।